बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी सुबह का टाइम और पौधों में पानी डालने में छत पे आई थी, तो यहाँ पे मैंने कलम लगाई थी मैंने बोगनवेला की, जो कि मैं बहुत दिन से लगाना चाह रही थी, लेकिन मुझे आसपास कहीं मिल नहीं रहा था। फिर मुझे मिला तो फिर मैंने देर नहीं की, लगा दी और उसको लगाए हुए मुझे 2 महीने हो गए। वो कलम बिल्कुल सूख गई थी, तो खैर मैंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि पता नहीं उसमें पत्तियाँ आएगी या नहीं आएगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब मेरे घर से लौट के आई ना, जब तो देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने बोला अल्लाह का शुक्र है कि इसमें पत्तियाँ आ गई, क्योंकि ये पौधा ना बहुत खूबसूरत होता है। इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ये लगने पर ना बहुत फूल देता है और इससे घर भी बहुत खूबसूरत दिखता है। खैर फिर मैं नीचे आई और यहाँ नाश्ते की तैयारियों में लग गई। और आज ना हारिस के लिए बस ऐसे ही ब्रेड को रोस्ट कर दिया। उसको ब्रेड के साथ ना चॉकलेट सिरप चाहिए था, तो वो दे दिया मैंने। और अयान के लिए फिर मैंने ऑमलेट बनाया। अच्छा, आज की मॉर्निंग रूटीन के साथ दिल की एक बहुत ही ख़ास बात ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं रोज़ की तरह सुबह जल्दी उठती हूँ। फजर के बाद चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों का ख्याल रखना, घर की सफाई करना और जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, अपने हिसाब से मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि 100% दूँ। कभी कभी कमी भी हो जाती है, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि कहीं मेरे से कोई कमी ना हो। और इस तरह देखते देखते मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह से लेके रात कब होती है कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी सोचती हूँ ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर घर में एक हाउसवाइफ की यही कहानी होती है। वो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है, लेकिन उसकी मेहनत को अक्सर लोग ये तो उसका काम है कहकर टाल देते हैं। आज मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद हर बेटी और हर बहू के दिल को छू जाएगी। जब एक बेटी अपने मायके में होती है और अगर उसकी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो माँ फ़ौरन पूछती है, बेटा क्या हुआ, आराम कर लो। और बाप दवा लेकर आता है। भाई कहता है तुम रहने दो, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। लेकिन वही बेटी जब किसी के घर बहू बनकर जाती है तो कई जगह उससे ये उम्मीद की जाती है कि चाहे बुखार हो या थकान, घर का काम तो करना ही है। यहाँ मैं अपने बारे में नहीं, हर किसी के बारे में बात कर रही हूँ। और हर ससुराल ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सी बेटियाँ इस एहसास से रोज़ाना गुज़रती हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती है जब उसकी पूरे दिन की मेहनत के बाद भी कोई सिर्फ इतना नहीं कहता, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने बहुत मेहनत की। सोचिए अगर घर का खाना एक दिन ना बने, कपड़े ना धुलें, बच्चों का ख्याल ना रखा जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। लेकिन जो ये सब रोज़ करती है उसकी मेहनत को हम कितनी बार दिल से महसूस करते हैं। हमारे समाज में एक बात और बहुत देखने को मिलती है, जब अपनी बेटी ससुराल से फ़ोन कर कर कहती है कि अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, तो माँ का दिल भर आता है। लेकिन कई बार वही लोग अपनी बहू की थकान को समझ नहीं पाते। सच तो ये है कि हर बहू किसी माँ बाप की लाडली बेटी होती है। उसने भी अपना घर, अपना कमरा, अपने माँ बाप और अपने बचपन की यादें छोड़ कर के नए घर को अपनाया है। इसलिए अगर हम अपनी बेटी के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत चाहते हैं तो हमें अपनी बहू को भी इज़्ज़त और मोहब्बत देनी होगी। एक और बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, आज के दौर में बहुत सी हाउसवाइफ अपनी छोटी छोटी स्किल से घर बैठे कुछ कमाई भी कर रही हैं। कोई सिलाई करती है, कोई कुकिंग सिखाती है, कोई ऑनलाइन काम करती है, कोई यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना रही है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये अपने आप पर भरोसा पैदा करने की बात है। इस्लाम ने बीवी के नफ़क़े की ज़िम्मेदारी शौहर पर रखी है। खाना, कपड़ा और रहना शौहर की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई औरत अपनी मर्ज़ी से हलाल तरीके से कोई हुनर सीख कर कुछ करना चाहे तो ये उसके लिए एक एतमाद भी बन सकता है। इसलिए मैं हर माँ बाप से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को सिर्फ ये मत सिखाएं कि अच्छा खाना कैसे बनाया जाता है, उन्हें ये भी सिखाएं कि मुश्किल वक्त कैसे संभाला जाता है।
उन्हें तालीम दीजिए, उन्हें कोई हुनर सिखाइए, उन्हें अपनी पहचान बनाना सिखाएं, ताकि अगर कभी ज़िंदगी इम्तिहान ले तो उन्हें किसी के सामने मजबूरी में हाथ न फैलाना पड़े। और आखिर में बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह हर घर में एक दूसरे की कदर करने की तौफीक दे, शौहर बीवी की मेहनत समझे, सास बहू को बेटी की तरह इज्जत दे और बहू भी अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और अदब से पेश आए। जब हर रिश्ता सिर्फ हक नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसाफ के साथ निभाया जाएगा, तभी घर वाकई में जन्नत का एहसास देगा। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके हिसाब से हर बहू को वही इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो एक बेटी को मिलती है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, बरकत और एक दूसरे की कदर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।